नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में ये क्या हो रहा है? एनडीए गठबंधन अब लंबा चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, हम कह नहीं सकते हैं। हम एनडीए गठबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें 4 दल सहयोगी हैं: जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी। लेकिन वीआईपी के जो तेवर बदले बदले दिख रहे थे, अब तो इस होली के अवसर पर वीआईपी पार्टी को झटका भी दे दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस बात पर मुहर लगा दी है, अधिसूचना भी जारी कर दी है, वो लेटर भी जारी कर दिया है जो इस वक्त हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि बोचहा सीट पर उपचुनाव होना है। आपको पता है, पहले बोचहा की सीट जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो वीआईपी के कोटे में गई थी, जहां से मुसाफिर पासवान जीत कर आए थे। बीच में मुसाफिर पासवान की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनका निधन हो गया। ये खबर काफ़ी दुखद थी, सभी लोग उससे मर्माहत हुए और सभी ने दुखद आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। लेकिन अब उस वीआईपी की खाली हुई सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी की ओर से बेबी कुमारी उम्मीदवार होने जा रही हैं। बेबी कुमारी पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हो रही हैं बेबी देवी। 24 मार्च अंतिम तिथि है नामांकन कराने की, नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है। अब देखना यह है कि 24 मार्च से पहले मुकेश सहनी आखिर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस वक्त की अगर हम खबर बता दें तो इस वक्त मुकेश सहनी मुंबई में हैं। वह अपने परिवार के साथ होली मनाने मुंबई गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इस होली के त्यौहार पर ही झटका दे दिया। आपको बता दें, मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर लगता है ऐसा कि बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा पंगा ले लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने ये साफ कह दिया था, जेडीयू ने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया था कि ये तो बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें लड़ने को दी थी मुकेश सहनी को और बीजेपी ने ही अपने कोटे से एक सीट पर एमएलसी का जो पद होता है वो मुकेश सहनी को दिया था, क्योंकि मुकेश सहनी 2020 विधानसभा चुनाव हार गए थे। फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बेबी देवी चुनाव लड़ेंगी, मुकेश सहनी मुंबई में है। खबर सुनने के बाद काफ़ी तनाव में भी हैं और वीआईपी की ओर से ये दावा किया जा रहा था पहले तक, हम आज की खबर नहीं बता रहे हैं, पहले तक दावा किया जा रहा था कि वीआईपी किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी यहाँ तक कहने लगे थे कि नीतीश कुमार ही कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे 22 तारीख को, लेकिन आज तारीख तो 18 मार्च है। अब ऐसे में देखना है कि 4 दिन पहले ही बीजेपी ने जो इतना बड़ा झटका दे दिया है, इस पर मुकेश सहनी क्या करते हैं, कब तक बिहार लौटते हैं, बिहार लौटने के बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बातचीत में वो क्या कहेंगे, क्या अपना वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन तनाव में तो वो आ गए होंगे। देखिए, इन दिनों मुकेश सहनी काफ़ी सारे प्लान बना रहे थे, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी ने यह बदला मुकेश सहनी से क्यों लिया, वीआईपी से क्यों लिया। क्योंकि वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे। जब बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुकेश सहनी का अब कोई अता पता नहीं रहेगा, तो मुकेश सहनी ने एक मंच से सीधा ये कह दिया कि कौन है ये लोग, ये छोट भैया नेता का हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद मुजफ्फरपुर से कैप्टन अजय निषाद को भी उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। मुजफ्फरपुर से 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा ये मैं तय करूँगा। बहरहाल अब अंततः बीजेपी ने झटका तो दे दिया है, वीआईपी पार्टी के जगह वहां से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है, ये बात तय हो चुकी है। अब वीआईपी पार्टी क्या करती है इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। अब देखना यह है, क्योंकि देखिए पिछले विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी कई सारी बातें कह रहे थे, बढ़ बढ़ कर बातों को रख रहे थे, मन से कह रहे थे, लेकिन अब फैसला जब बीजेपी ने ले लिया है तो मुकेश सहनी तनाव में है। जो खबर निकल के आ रही है वो फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि वीआईपी चुनाव लड़ेगी जब मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था। अगर हम बात 2020 की करें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि महागठबंधन की ओर से जो वरिष्ठ नेता हैं, यानी कि सीधा हम नाम लेते हैं तेजस्वी यादव, और उनकी पार्टी ने उनके पीठ में खंजर मारा है। अब देखना तेजस्वी यादव के लिए भी होगा, हम लोग देखेंगे तेजस्वी यादव क्या उस खंजर मारे हुए पीठ पर मलहम लगाते हैं, क्या वो उन्हें गले लगाते हैं। क्योंकि फिलहाल मुकेश सहनी एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम कह नहीं सकते हैं। बीजेपी ने मुकेश सहनी के साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी खैर बीजेपी दे, क्योंकि बीजेपी के नेता पहले से दावा करते आ रहे थे। बीजेपी को कहना क्या, वो तो पहले ही से दावा कर रहे थे कि वीआईपी की जगह वहाँ बीजेपी लड़ेगी। और जब उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा हटकर, वीआईपी ने भी चुनाव लड़ा हटकर, तो वीआईपी को तो फिलहाल लगता है एक सबक सिखा दिया गया है। जेडीयू के साथ कुछ होगा या नहीं होगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन
मुकेश सहनी अब एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे कह नहीं सकते हैं। मुकेश सहनी का बड़बोलापन कह सकें या आत्मविश्वास उनका कह सकें, कुछ ज़्यादा अति आत्मविश्वास कह सकें, अति उत्साह कह सकें, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ा दी थी और बीजेपी ने जो फैसला लिया है तो मुकेश सहनी की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। मुकेश सहनी अब ऐसा क्या फैसला ले पाएंगे कि बीजेपी की परेशानियां बढ़ेंगी? क्योंकि अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी वहां पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आरजेडी की ओर से देखना होगा कि उम्मीदवार कौन होते हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी की ओर से पहले रमई राम वहां पर उम्मीदवार हुआ करते थे, अब इस बार रमई राम उम्मीदवार होते हैं या उनकी सुपुत्री होती है जिनकी चर्चाएं हैं, या फिर चर्चा ये भी है कि शिवचंद्र राम भी, जो कि आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, पातेपुर से पिछली दफा चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, शिवचंद्र राम की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, आरजेडी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। अगर बीजेपी और वीआईपी दोनों ही बोचहा सीट पर लड़ गई तो फिर फायदा क्या आरजेडी को होगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। मुकेश सहनी कब तक बिहार आते हैं, क्या कहते हैं, इसे जरूर आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।